दोस्तों आज हम सब जो है देखेंगे कि पूरे भारत में हमारे मुस्लिम भाइयों के पास 20 दस्तावेज होना ही चाहिए। ओवैसी साहब का जो है बहुत बड़ा जो है अपील किया गया है सारे मुसलमान भाइयों से। पूरे भारत में जितने भी हमारे जो है मुस्लिम भाई बहन हैं सभी के पास कम से कम जो है 20 दस्तावेज होनी चाहिए। उन्होंने जो है अपील किया है। अभी देश का जो हालात है, मुसलमानों की जो हालात है दिन पे दिन जो है बुरी होती जा रही है। भारत में जो है सभी को पता है कि वोटर आईडी कार्ड का जो है वेरिफिकेशन किया जा रहा है। बिहार में अभी जो शुरुआत किया गया, अलग अलग कागजात जो है मांगे जा रहे हैं, बट जो है काफी लोगों के पास जो है कागजात नहीं है। मुस्लिम के पास जो है कागजात नहीं है। काफी दिक्कत और जो है मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप सभी को जो वेरिफिकेशन किया गया था बिहार में, अभी वोटर आई कार्ड को लेकर सिर्फ फॉर्म में जो है साइन करा के आपसे जमा ले लिया गया था हमारे जो है बीएलओ साहब के द्वारा। अभी जो है आप लोग के घर घर तक जो है वो लोग पहुंच रहे हैं। टाइम को जो है बढ़ा दिया गया, जो टाइम पीरियड दिया गया था वो समय जो है पूरा हो चुका है, उसमें जो है समय को इंक्रीज किया गया है और सभी से जो है दस्तावेज मांगा जा रहा है। जैसा कि आप सभी से आवासीय प्रमाण पत्र या मैट्रिक का मार्कशीट या तो जो है कोई भी एक दस्तावेज जो है मांगा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक आदेश हुआ है, उसमें जो आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया। आधार कार्ड आप दे सकते हैं यदि कोई भी दस्तावेज आपके पास नहीं है तो नागरिकता साबित करने के लिए। इसलिए जो है असदुद्दीन ओवैसी ने जो है पूरे भारत के जितने भी मुसलमान भाई हैं सभी से अपील किया है, उन्होंने जो है आप लोगों से कम जो है 15 से 20 दस्तावेज तैयार करके जो है रख लें। लेकिन हो सकता है कि जो है पूरे भारत में वेरिफिकेशन हो। आपको पता है कि बिहार में जो है वोटर आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। अपोजिशन का कहना है कि वोटर आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन जो है नहीं है, बल्कि जो है यह एनआरसी किया जा रहा है। ये सरकार जो है चुपके से जो है पूरे बिहार में एनआरसी को लागू कर दिया है। तो इसलिए जो है आप सभी के पास 15 से 20 दस्तावेज जो है होनी चाहिए। कौन कौन से दस्तावेज आप सभी को तैयार करके रखना है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। पूरे भारत के जितने भी हमारे मुस्लिम कम्युनिटी हैं जिसके पास जो है यह दस्तावेज होना चाहिए, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है सारे दस्तावेज आप बना सकते हैं, कैसे बनेगा। यह जो दस्तावेज है मैं आपको बताऊंगा कि 15 से 20 दस्तावेज कम से कम, यानी कि सेम स्पेलिंग होना चाहिए सभी दस्तावेज में। जो है सेम नाम, सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम पिता का नाम, सेम जो है एड्रेस वगैरह होना चाहिए। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर जो आधार कार्ड है आपका वो होना चाहिए, उसमें जो है नाम वगैरह जो है सही होना चाहिए। और जो आपका वोटर आईडी कार्ड है और जो आपका पैन कार्ड है, मतलब नाम का स्पेलिंग जो है सेम होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपको जो है जल्द से जल्द जो है यह कार्य करा लेना है। तो चलिए मैं आपको जो है एक एक करके जो है सारे कागजात के बारे में डिटेल से हम बताते हैं। तो सबसे पहला जो बताया गया है कि पासपोर्ट, सभी के पासपोर्ट होना चाहिए सभी के पास। और पासपोर्ट जो बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, आप सभी को घबराने का जरूरत नहीं है। जैसे कि पासपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप सभी को अपने जो है किसी भी साइबर कैफे में जाना है, वहां पे जाके पासपोर्ट को अप्लाई करवाना है। 100 से 50 रुपया आपसे लिया जाएगा। फिर वहां पे जो है यानी 1500 रुपया का पेमेंट होगा, 1300-1400 के आसपास। फिर आपको जो है अपने जिला मुख्यालय में जहां पर आपका जो है पासपोर्ट ऑफिस है वहां पर आपको बुलाया जाएगा। जो टाइम आप चुनिएगा वहां पे जाके आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर घर तक जो है पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर आपका जो है पासपोर्ट बड़ी आसानी से अप्लाई कर दिया जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आपको घबराने का जरूरत नहीं है। फिर उस पासपोर्ट को लेकर आप जो है लंदन, ब्रिटेन, सऊदी अरब, कहीं भी, कुवैत, दुबई, कहीं भी जा सकते हैं। सभी जगह पर यह मान्य होता है। यह पासपोर्ट जो है आपके पास होना बेहद ही जरूरी है। आपको इन फ्यूचर अगर यदि कहीं भी जाना होता है, जितने कंट्री का नाम हमने बताया, अमेरिका तक जा सकते हैं इस पासपोर्ट को लेकर, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। मर्द हो या औरत हो या लड़का हो या लड़की हो, सभी का जो है सेम प्रोसेस है। क्योंकि काफी जो है इंपॉर्टेंट आईडी प्रूफ यह है, आपका एक बर्थ सर्टिफिकेट के बराबर जो है यह काम करता है। तो आप लोग जो है जल्द से जल्द जो है पासपोर्ट बना लें। उसके बाद जो है आपके पास पैन कार्ड भी होना अनिवार्य है, तब जाके जो है आपका पासपोर्ट बनेगा। बहुत सारे मुस्लिम भाइयों के पास जो है पैन कार्ड नहीं है। पैन कार्ड को जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आप बैंक में जाकर जो है खाता खुलवाने के लिए नहीं है, बल्कि आप किसी दूसरे देश में भी जाते हैं तो वहां भी जो है पैन कार्ड आपका चेक किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट आईडी प्रूफ है इनकम टैक्स के लिए, क्योंकि इनकम टैक्स का यह कार्ड होता है, इसलिए सबके पास यह कार्ड होना अनिवार्य है। उसके बाद आपके पास इलेक्शन कार्ड, जिसे आप जो है वोटर आईडी कार्ड कहते हैं, आपके पास होना बेहद ही जरूरी है। अगर आपकी जो है एज जो 18 से ऊपर हो गया है तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना बेहद ही जरूरी है। यदि आपने नहीं बनाया है तो
बना लीजिए और सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन का है, बन जाएगा। यानी कि तो सबसे पहले आपको जो है काम करना है कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड यदि नहीं बना तो आप बनवा लीजिएगा, चाहे वो बड़ा हो बूढ़ा हो कितने भी उम्र का हो, आपका वोटर आई कार्ड बहुत ही आसानी से बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा। उसके बाद आपके पास जो है बैंक पासबुक भी होना चाहिए विद केवाईसी, यानी कि अकाउंट में केवाईसी बैंक पासबुक में होना चाहिए, यानी कि चालू रहना चाहिए। अगर यदि आपने किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाया है, मान लीजिए कि आपका 10 साल का समय पूरा हो चुका है, तो आपको केवाईसी करना मैंडेटरी कर दिया गया, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। फिर वह अकाउंट कोई भी वैलिड नहीं रहेगा। किसी भी अकाउंट को, चाहे वो दुनिया का किसी भी बैंक में आपका खाता हो, सभी में आपको केवाईसी करना अनिवार्य है। जैसे कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी ने जो जनधन योजना का अकाउंट जो चलाया गया था 2014 में जो सरकार बनी थी, अभी से लेकर जो है वह समय पूरा हो चुका है। उसमें अभी 2025 का समय चल रहा है, 11 साल पूरा हो चुका है, तो 10 साल का समय जो है क्रॉस कर चुका है। सभी का जो है खाता जो है ई केवाईसी मांग दिया गया। जितना भी जनधन अकाउंट है, आप सभी अपने नजदीकी ब्रांच में जाइए और वहां पे जाके ई केवाईसी को पूरा कीजिए। अभी जो है शिविर लगाकर भी जो है यह जो है ई केवाईसी किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के आदेश पर सारे बैंकों ने जो है शिविर लगाया जा रहा है नजदीकी में जाके, और सभी का जो है ई केवाईसी कार्य पूरा किया जा रहा है। आप सभी यदि नहीं, मान लीजिए जनधन अकाउंट है, फिर भी आप अपने अकाउंट में ई केवाईसी कंप्लीट करा लीजिए, तो आपके अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अगर आपके पास पीएनबी का बैंक है, अगर आपके पास स्टेट बैंक का अकाउंट है, या तो बैंक ऑफ बड़ौदा का है, या तो यूनियन बैंक का, किसी भी बैंक का अकाउंट है, आपको ई केवाईसी कराना जरूरी है। तो आपको जो है यह कंप्लीट करा लीजिए। उसके बाद आपके पास जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जिसे आप सीएलसी कहते हैं, एसएलसी कहते हैं। तो जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको आप बोलते हैं कि एक स्कूल से आप मान लीजिए किसी स्कूल में जो है 8वां तक आप पढ़े, उसके बाद अंतिम में जो आपको दिया जाता काट के टीसी जिसको बोलते हैं आप, वो आपको जो है जरूरी है आपके पास रहना चाहिए। आप 10वां का रखे, 8वां का रखे, 9वां का रखे, किसी भी मतलब क्लास के हैं, उसका टीसी आपके पास होना चाहिए। और दूसरे स्कूल में आप अगर ट्रांसफर होंगे, यानी कि जो है एडमिशन लेंगे, जैसे कि आपने जो है 10th में किसी स्कूल से किया है, तो वहां से आपको जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है लेना पड़ेगा, ताकि आप सभी जो है कॉलेज में एडमिशन ले सके। इंटर में जो है आप अगर यदि वहां पर दिखाना होगा, तो आप जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे जो है हमारे मुस्लिम भाई जो है जिनकी एज जो है 40 से 50 साल हो गई है, 30 से 40 साल हो गई है, तो जो है वहां पर मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भाई हम जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहाँ से लाएं, हमने तो जो है कभी स्कूल गया ही नहीं है। तो आप कभी स्कूल नहीं गए हैं तो जो है आपके लिए यह नहीं जरूरी है, जो गया है वो जो है लेके रखेगा। अगर आप कभी स्कूल नहीं गए तो आपके पास जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर यदि स्कूल गए तो चाहिए, क्योंकि बाजप्ता जो हिदायत जारी कर दिया गया है कि मेल और फीमेल जितने भी लोग हैं सारे के पास जो है कागजात होना चाहिए। तो आप लोग जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह जो है ले लें, अगर जो पढ़े लिखे हैं। और एक कार्ड जो है आपका आधार कार्ड, जैसे कि आप सभी के पास होगा, जिसके पास नहीं है वो आप बनवा सकते हैं। आधार कार्ड आपको जो है कॉमन है, सभी के पास जो है यह कार्ड होता है। उसके बाद है आपका राशन कार्ड, आपके पास होना बेहद ही जरूरी है। देखिए राशन कार्ड जो है काफी इंपोर्टेंट कार्ड होता है। राशन कार्ड सिर्फ जो है गेहूं चावल और तेल वगैरह उठाने के लिए नहीं है, वह यह आपका जो है आईडी प्रूफ के लिए जो है वैलिड है। तेल और मसाला का ही लाभ नहीं मिलता है, बल्कि राशन कार्ड बहुत ही इंपोर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट है, जो आपके पास होना बेहद ही जरूरी है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो जो है जल्द से जल्द आपसे भी जो है बनवा ले, यह भी प्रोसेस ऑनलाइन चालू है। अगर आप जो है शहरी इलाकों में रहते हैं, तो गांव में रहते हैं, तो कहीं भी आप रहते हैं, तो आपके पास जो है राशन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास यह सरकारी जॉब भी है, फिर भी जो है आप हरा राशन कार्ड बना सकते हैं। अगर आपकी सरकारी जॉब नहीं है तो जो है आप प्राइवेट जॉब में है, तो आपके पास यह होना जरूरी है। यानी कि खासकर जो है ज्यादा सरकारी लोग जो है यह कार्ड को नहीं बनवाते हैं, तो आपके पास जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है होना चाहिए। लास्ट का जो है तीसरा मंथ का जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास रहेगा, वो भी जो है आपका एड्रेस प्रूफ के लिए मान्य है। उसके बाद आपके पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट है बर्थ सर्टिफिकेट। मैंने कई बार जो है वीडियो बना के आप सभी को बता चुका हूं कि बर्थ सर्टिफिकेट पूरे भारत में मान्य है, आपके पास होना चाहिए। या मैं अपील कर रहा हूं कि आप सभी जो है बना लीजिए। अभी जैसा कि चल रहा है बिहार में एनआरसी, उसमें बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जो है कामयाब होने वाला। बर्थ सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट आईडी प्रूफ है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया है कि 2026 से जो है सबसे इंपॉर्टेंट आईडी प्रूफ जो है बर्थ सर्टिफिकेट हो जाएगा। इसलिए जो है आपके पास जन्म का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपकी एज जो है ज्यादा हो गई है,
तो जो है आप बनाने की कोशिश करें, फिर भी बन जाएगा आसानी से। साथ में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला। पूरा प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं कि आप जो बर्थ सर्टिफिकेट जो है कैसे बनाएंगे, अगला वीडियो में आपको मिल चुका होगा। और जो अगला कार्ड आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप जो है निकाह किए हैं, कुछ भी किए हैं मौलवी साहब के पास, तो उसका कागजात आपके पास होना चाहिए। वह भी जो है आपका वैलिड कागजात है। एक लड़की वाले को, एक जो है लड़के वाले को, दोनों के पास जो है मैरिज सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद जो है डोमिसाइल होना चाहिए, जो आपको निवास प्रमाण पत्र वगैरह कहते हैं। जिस राज्य के आप रहने वाले हैं वहां का जो है डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। जैसे कि अगर आप जो है बिहार के हैं तो बिहार का जो होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, अगर झारखंड का है तो झारखंड का होना चाहिए, और किसी अन्य राज्य के हैं तो वहां का भी आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, तो जो है काम चल जाएगा। अगर इनकम प्रूव नहीं है तो जो है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जॉब में कहीं रहते हैं तो जो है आपका सैलरी स्लिप भी जो है काम कर जाएगा, उसको जो है आप संभाल कर रख लें। उसके बाद जो है डेथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब बात आती है कि डेथ सर्टिफिकेट किसकी होगी, तो डेथ सर्टिफिकेट अपने फादर के अगर हैं तो जो है आप उसमें लगा सकते हैं। मौत जिसकी हो गई है उसका सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं अपने पिताजी का, कि ये हमारे पिताजी थे, ये उनके हम वंशज हैं, तो उनकी जो है डेथ सर्टिफिकेट लगा के आप जो है अपने निवास को प्रमाणित कर सकते हैं। और जो है दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप, जिसके भी है, जितने भी लोग हैं, किसी का भी डेथ सर्टिफिकेट लगाइएगा तो वह मान्य है। जैसे कि आपके पास केवाला वगैरह हो गया, खतियान वगैरह हो गया, रसीद हो गया, ये सारा दस्तावेज जो है मान्य है, यानी कि ये सभी जो है आपके पास होना बेहद ही जरूरी है। कम से कम 15 से 20 दस्तावेज अपने पास जो है आप रख सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में जो लोग आते हैं, ईडब्ल्यूएस में जो लोग आते हैं, उसके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो भी जो है आपका उनका मान्य होगा 15 से 16। उसके बाद अगर जो है मैट्रिक किए हुए हैं तो मैट्रिक का मार्कशीट भी मान्य होगा। सभी कागजात बनाने की कोशिश करें, जितना कागजात हो सके ज्यादा से ज्यादा आप अपने पास रखें, ताकि आपको जो है नाम वोटर लिस्ट से ना कटे। जैसा कि अगर आपकी एज जो है 50 साल की हो गई है, आप जो है पॉसिबल नहीं है तो आपको जो है लिविंग सर्टिफिकेट जो है मिल जाए तो अलग बात है। जितना भी दस्तावेज होता है ज्यादा से ज्यादा आप बना के रखिए, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। सरकारी जॉब वाले के लिए राशन कार्ड ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो भी दस्तावेज आपके पास है आप उसे जो है बना के रखिए। जी आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर पॉसिबल है तो जो है जितना भी दस्तावेज हमने बताया, कम से कम दस्तावेज को आप बना लिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत बाद में नहीं होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।